मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। भाषाओं, विचारधाराओं और संस्कृतियों के भेद से पड़े भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पूरे न्यूज हार्ट परिवार की तरफ से उन्हें शत शत नमन। 16 अगस्त 2018 शाम के 5:05 हो रहे थे। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर देश दुनिया की तमाम मीडिया के साथ नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ था। सबको ये उम्मीद थी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी को लेकर कुछ अच्छी खबर आएगी। खबर तो आई, लेकिन बुरी खबर आई। भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री को सभी ने अपनी अपनी तरह से याद किया, लेकिन वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री ऐसे काम किए थे जिसके लिए देश और देश के लोग ताउम्र उन्हें याद करेंगे। क्या आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी काफी हाजिर जवाबी थे। उनके हाजिर जवाबी के कई ऐसे किस्से मशहूर हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से एक सवाल पूछा गया कि आप अब तक कुंवारे क्यों हैं। पहले तो इस पर उन्होंने मुस्कुराया, फिर अपनी हाजिर जवाबी से पत्रकारों को लाजवाब कहते हुए कहा कि मैं अविवाहिता हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। इसी हाजिर जवाबी को लेकर उनके कई किस्से मशहूर हैं। एक बार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों पर अटल ने कहा था, पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। वहीं एक बार पाकिस्तानी मंत्री ने कह दिया कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिक्रिया दी कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। फिर एक बार एक पत्रकार ने अटल जी से कहा, बीजेपी में एक वाजपेयी दल है और एक आडवाणी का दल है। इस पर अटल ने सधे हुए अंदाज में कहा था, मैं कोई दलदल में नहीं हूँ, मैं औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। क्या आपको पता है, नेता बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से एक बार सवाल पूछा गया था कि आप सबसे ज्यादा किसे मिस करते हैं। वो बोले, कविताएं नहीं लिख पाता, पढ़ना लिखना मिस करता हूँ। इसी पढ़ने लिखने की ही जिद थी कि उनके कार्यकाल में हर घर में पढ़ाई लिखाई पहुँचाने की रूपरेखा बनाई गई। 2001 में बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान नाम की एक योजना लॉन्च की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। इसके लिए वाजपेयी सरकार को भारतीय संविधान में 86वां संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन के बाद देश के हर बच्चे को पढ़ने और संवैधानिक अधिकार मिल गया। इस वजह से इस योजना की टैगलाइन रखी गई थी कि सब पढ़े सब बढ़े। इस योजना का नतीजा हुआ कि 4 साल के अंदर ही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि इस योजना के बीज 1993 से 1994 में ही नरसिम्हा राव सरकार में बो दिए गए थे। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चला था, जिसमें 18 राज्य के 272 जिलों को कवर किया जाना था। लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस पूरे देश में लागू किया और बच्चे बच्चे के जुबान पर नारा आ गया, स्कूल चले हम। अब क्या आपको पता है मोबाइल क्रांति कैसे आई? हमारे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसके पीछे सबसे बड़ा फैसला पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का है। 1999 में जब वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नई टेलीकॉम पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी का मकसद था ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन को बढ़ावा देना। उस वक्त देश को 2 बड़ी कंपनियां यानी कि BSNL और MTNL ही थी जो ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन का विस्तार नहीं कर पा रही थी। इसे देखते हुए देश में प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देने की नीति बनाई गई। अब प्राइवेट प्लेयर्स आए और फिर देश के गांव-गांव में मोबाइल सेवाएं पहुंच गई। PCO का कल्चर भी खत्म हो गया और हर हाथ में मोबाइल आ गया। बीजेपी की ही देन थी कि मोबाइल कंपनियों को प्रति सेकंड के हिसाब से भी कॉल दरें तय करनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को सफलतापूर्वक अलग अलग रखा था। करीब 4 दशक तक वो लोगों के बीच एक बेहतरीन वक्ता और शानदार कवि के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इससे अलग उनकी अपनी एक छोटी सी निजी दुनिया भी रही। कम लोगों को ही मालूम है कि वाजपेयी को पालतू कुत्ते और बिल्ली काफी पसंद थी। तो ये थी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ ऐसे किस्से जो शायद ही आपको पता हो।